पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देख रहे हो जाके, कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट के? समझ आ रहा है? कुछ सॉल्व हो रहे हैं? लिखो कुल्लू। बॉर्डरिंग बताओ कौन कौन सी है? लाहौल स्पीति, कांगड़ा, मंडी वाला एरिया, शिमला, किन्नौर, बस, है ना? ठीक है, लिख लो। सबसे पहले लिख लो सोर्सेस। लिख लो कांगड़ा, लाहौल स्पीति, अभी लिखा रही हो, अभी तो स्टार्ट भी नहीं करा। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी। सोर्सेज में लिख लो it finds its reference in Vishnu Puran. Vishnu Puran. Full stop. Hyunsang याद है? Called it क्यूलोटो। ह्यूनसांग लिखाया था मैंने आपको। चाइनीज ट्रैवलर थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़े थे कुछ वक्त, जगह जगह ट्रैवल किए थे, हिमाचल में भी ट्रैवल किए थे और हर्षवर्धन के समय आए थे। ठीक है, फाइन। ह्यूनसांग कॉल्ड इट क्यूलोटो 630 एडी में, 630 एडी में, 630। एक और सोर्स है निरमंड कॉपर प्लेट। निरमंड, NIRMAND, निरमंड कॉपर प्लेट। ये 7th सेंचुरी की प्लेट है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कौन सी सेंचुरी की है? 7th सेंचुरी की प्लेट है। इसमें भी आपको कुल्लू का रेफरेंस मिलता है। ठीक है, अब लिख लीजिए फाउंडर। बिहंगम मणिपाल, बिहंगम पाल या बिहंगम मणिपाल, ये भी चंद्रवंशी हैं जो हरिद्वार से आए थे। ही केम फ्रॉम हरिद्वार। बिहंगम मणिपाल, अ चंद्रवंशी हु केम फ्रॉम हरिद्वार। ये बेसिकली ना इनका वो होता है, राजपूत के ओरिजिन के डिफरेंट स्कूल्स हैं। कई बोलते हैं कि कोई यज्ञ से निकले तो कुछ सूर्यवंशी, कुछ और से निकले तो वो चंद्रवंशी। तो ये डिफरेंट स्कूल ऑफ हिस्ट्री है और कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है। ही केम फ्रॉम हरिद्वार एंड मेड जगत सुख इट्स कैपिटल। जगत सुख इट्स कैपिटल। इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू की सबसे पुरानी कैपिटल कौन सी रही है? जगत सुख। जगत सुख को कई जगह नस्त भी लिखा हुआ है, NAST, तो कंफ्यूज नहीं होना, जगत सुख और नस्त, NAST। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो राजा है, विशुद्धपाल, VISUDH, विशुद्धपाल, VISUDH। इनके बारे में लिखो। ही शिफ्टेड द कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही शिफ्टेड द कैपिटल जगत सुख टू नगर, NAGGAR, NAGGAR, नगर। थर्ड फैक्ट,
रुद्रपाल। पाल याद रखना, जिनका भी जो लास्ट नेम है वो पाल लग रहा है मीन्स वो कुल्लू से है। जिनके पीछे सेन लगेगा मतलब वो मंडी से है, मंडी या फिर सुकेत भी हो सकता है ना। और वर्मन लगेगा तो चंबा। कांगड़ा में क्या आता है? चंद, कटोच डायनेस्टी है ना, यूजुअली चंद यूज करते हैं। ठीक है वापस आ जाओ। रुद्रपाल, इनके बारे में लिखो। इन हिज टेन्योर the Raja of Spiti, Rajendra Sen attacked Kullu. In his tenure, Raja of Spiti, Rajendra Sen attacked Kullu. Full stop. ठीक है, इसका मतलब कुल्लू कुछ वक्त के लिए लाहौल स्पीति के अंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फैक्ट। प्रसिद्ध पाल, PRASID, प्रसिद्ध पाल। तो अभी तक जब कुल्लू जो है आपका स्पीति के अंडर आ गया है तो इसका मतलब वहां के राजाओं को ट्रिब्यूट देना पड़ता होगा। ट्रिब्यूट मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना। तो ये जो प्रसिद्ध पाल था इसने क्या बोला? मैं नहीं दूंगा ट्रिब्यूट। तो मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कुल्लू से है जिन्होंने मना कर दिया, डिफेंस कर दिया कि हम नहीं देंगे ट्रिब्यूट। एंड ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग रूलर। और इन्होंने कुल्लू को स्पीति के उससे कंट्रोल से फ्री करवाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ही गॉट कुल्लू फ्री फ्रॉम चेतसेन, CHET, चेतसेन, ब्रैकेट में लिख सकते हो, स्पीति का रूलर है चेतसेन, सेन SEN, सेन, चेतसेन स्पीति रूलर, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है 2-3 बार प्रीलिम्स में। दत्तेश्वर पाल, हाँ दत्तेश्वर, DATESHWAR, दत्तेश्वर पाल। इसमें लिखो, ही वॉज किल्ड बाय मेरू वर्मन। कहाँ का राजा था? चंबा का राजा। यस, ही वॉज किल्ड बाय मेरू वर्मन, full stop. After that, Kullu came under the influence of Chamba for a while. पहले स्पीति के, फिर अब चंबा के अंडर। Influence of Chamba for a while, full stop. चंबा फॉर अ वाइल, थोड़े कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट फैक्ट लिखो, स्पीति से आजाद करवाया कुल्लू को किस राजा ने? प्रसिद्ध पाल ने। चंबा से कौन राजा आजाद करवाएगा इसको? जरेश्वर पाल। वो लिखो नेक्स्ट फैक्ट, जरेश्वर पाल, जरेश्वर, JARESHWAR, जरेश्वर पाल got Kullu back from Chamba, with the help of a Bushahar king, बुशहर के राजाओं की मदद से। बुशहर के जो राजा होते हैं उनका टाइटल क्या होता है? प्रकाश। जो सिरमौर और बुशहर के जो राजा होते हैं उनका पीछे, जैसे राजेंद्र प्रकाश, बड़े सारे नाम होते हैं, पीछे प्रकाश लगा होता है, शमशेर प्रकाश। तो प्रकाश टाइटल है बुशहर के राजाओं का ना। नेक्स्ट फैक्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भूपपाल, BHUP, भूपपाल, BHUP, भूपपाल,
मंडी अटैक्ड कुल्लू, ठीक है। तो कुल्लू पे देखो अभी तक किस किस के अटैक हो गए, सबसे पहले स्पीति के, है ना, कौन सा राजा था, है ना, फिर अब मंडी। तो आप देखते रहना कुल्लू पे कितने लोग अटैक कर रहे हैं। आप ऐसे भी अपना ना आंसर हमेशा बना सकते हो, आंसर इन द सेंस कि अपने नोट्स यहां लिखा कि कुल्लू पे किस किसने अटैक करा, ठीक है, किसके टाइम पे अटैक हुआ और किसने फ्री करवाया। ज्यादा बढ़िया तरीका है ना लिखने का, है ना। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भूपाल मंडी अटैक्ड कुल्लू अंडर द लीडरशिप ऑफ बीर सेन, अंडर द लीडरशिप ऑफ बीर सेन, BIR, सेन आ गया मतलब कि या तो मंडी का है या सुकेत का है। अंडर द लीडरशिप ऑफ बीर सेन, BIR। दिस टसल, झगड़ा, दिस टसल continued for a while, continued for a while and passed on to हस्तपाल from कुल्लू। हस्तपाल, ये नाम इंपॉर्टेंट है, HAST, हस्तपाल from कुल्लू वर्सेस बिक्रम सेन ऑफ मंडी, बिक्रम सेन ऑफ मंडी। ये कौन सा टाइम पीरियड चला हुआ है जब कुल्लू जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में आने वाला है, मंडी के इन्फ्लुएंस में आने वाला है। अभी भी लड़ाई होके हटी है, ठीक है। अब ये जो टसल है वो कंटिन्यू करती है कुछ समय के लिए, और जो मंडी का एक राजा है, कौन सा, बिक्रम सेन। बिक्रम सेन क्या करता है, कुछ टाइम के लिए हरिद्वार चला जाता है। इसका जो छोटा भाई होता है त्रिविक्रम सेन, उसको गद्दी थमा के चला जाता है। वो कहता है आई विल बी बैक आफ्टर अ वाइल। तो जब वो वापस आता है वहाँ, तो वो देखता है कि जो क्या कहते हैं, ये जो त्रिविक्रम है, जो मेरा छोटा भाई है, वो तो कुल्लू के राजाओं के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मेरे को मरवाने की, ठीक है। तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, बिक्रम सेन वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राजा, वो अपने भाई को भी मरवा देता है और कुल्लू के राजा को भी मरवा देता है। एंड इसके बाद क्या हो जाता है, कुल्लू जो है कुछ काफ़ी समय के लिए मंडी के कंट्रोल में आ जाता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि बिक्रम सेन कहाँ से इन्वॉल्व हो गया, मंडी कहाँ से इन्वॉल्व हो गया इन द हिस्ट्री ऑफ कुल्लू। तो लिख सकते हो बिक्रम सेन ऑफ मंडी। आगे लिख लो इसी के आगे, बिक्रम सेन went for a pilgrimage, Bikram Sen went for a pilgrimage to Haridwar, and left the throne to be taken care by his younger brother, Trivikram Sen, Trivikram Sen, TRI, Trivikram Sen। Done, full stop। आगे, when he returned, he killed his brother, and Hastpal, HASTAST, Hastpal, as they hatched a conspiracy against him, Hence Kullu came under Mandi hyphen Suket for a while, अब यहां पे भी कोई होगा फ्री करवाने वाला, तो इसमें देख लो नेक्स्ट फैक्ट। पहले अलग होता था, ठीक है, अब एक है, ठीक है। बिक्रम सेन आपको एक मंडी में भी मिलता है, एक आपको सुकेत में भी मिलता है। जैसे मान सिंह आपको एक उसमें भी मिलेगा,
क्या कहते हैं, मंडी में भी मिलेगा एक मानसिंह, मंडी की सुकेत में मिलेगा, और एक मानसिंह हम परसों पढ़ चुके हैं, कांगड़ा में पढ़ चुके हैं। एक तो नाम ही बहुत सेम सेम है ना। कोई कौन पूछ रहा था मुझसे? आप पूछ रहे थे? हाँ, वो मानसिंह, समझ आया? नाम सबके एक ही जैसे है। आगे लिखो। एक्चुअली नहीं, टसल चलती रही, फुली नहीं आ गया था कंट्रोल में। ये इनके बाद हुआ है, ये विक्रम के आने के बाद हुआ है। हाँ जी, कौन? हाँ, मानचंद है ना, मानचंद। हाँ, कास्ट बदल गई ना, मानसिंह, मानसिंह, पर उसने फिर अपना टाइटल भी तो चेंज किया था ना, सिंह है ना, राजपूतों की निशानी। लिबरेटर लिख लो। लिबरेटर समझ आ गया? मींस जो कुल्लू को आजाद करवाएगा मंडी सुकेत की, उससे लिख लो। द लिबरेटर वॉज सूरतपाल। सूरतपाल। अब मैंने आप लोगों को बता दिया ये बनाना कैसे है, बता देना कुल्लू किसके अंडर आया, किसके टाइम पे अटैक हुआ, और किस किस ने फ्री करवाया। ये अपने आप छोटा सा टेबल बना लेना। सूरतपाल। नेक्स्ट फैक्ट, अ पावरफुल रूलर उचितपाल। उचितपाल इन्वेडेड तिब्बत। यहां से क्वेश्चन बनता है। अ पावरफुल रूलर उचितपाल इन्वेडेड तिब्बत, बट ही डाइड, है ना, नहीं तो फिर तिब्बत वाला एरिया कुल्लू में मर्ज कर दिया जाता। बट ही डाइड, बट डेफिनेटली ही इन्वेडेड, बट ही डाइड। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम कुल्लू केम अंडर कांगड़ा, है ना, कुल्लू केम अंडर कांगड़ा अंडर द रूलर नंदपाल। अंडर द रूलर नंदपाल। अब कांगड़ा के अंडर आ गया, स्पीति, चंबा, मंडी, कांगड़ा, अंडर द रूलर नंदपाल। sorry, not under the ruler, but during the time of Nandpal, ठीक है। एक फैक्ट पूछते हैं कल्चर में, वो फैक्ट लिख लो। संध्या देवी मंदिर इन कुल्लू was made by Urdanpal, URDAN, Urdanpal, by, हाँ जी, मेड बाय उर्दनपाल। और हिडिंबा देवी किसने बनाया? बहादुर सिंह, है ना। संध्या देवी मंदिर इन कुल्लू हैज बीन मेड बाय उर्दनपाल, 1418 में बनाया था, 1418। लास्ट लिखो इसमें, कैलाशपाल was the last ruler to use the title पाल। इसके बाद नहीं यूज होगा, अब सिंह यूज होगा। कैलाश पाल, ये भी क्वेश्चन बनता है, who was the last ruler of Kullu to use the title पाल? आंसर है कैलाश पाल। अब 50 साल का गैप आता है इसके बीच में। इसके समय जो कुल्लू है, कभी मंडी के अंडर, कभी कांगड़ा के अंडर, कभी सुकेत के राजाओं के अंडर, ठीक है, ये रहता है। 50 साल का गैप आता है। उसके बाद एक पावरफुल रूलर है आपका, वो दोबारा आएगा। हाँ ना, हाँ, बदानी, एक नई डायनेस्टी आने वाली है, उसका एक पावरफुल रूलर आएगा, और वो दोबारा से कुल्लू में जो अब जो डायनेस्टी क्रिएट करेगा, दैट इज गोइंग टू सस्टेन फॉर वेरी वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो लिख लो। यस, विक्रम सेन नहीं है, क्या लिखाया मैंने आपको? सॉरी, विक्रम सेन ही लिखवाया था। एक्चुअली सूरतपाल के समय जो जिसके अंडर था ना, मतलब कुल्लू, जो मंडी का राजा था वो मर चुका था, उसका आगे एक छोटा सा बच्चा था लक्ष्मण सेन नाम का, तो वो उस समय बहुत छोटा बच्चा था, तो ऑफ कोर्स ही कुड नॉट फाइट, तो इसीलिए सूरतपाल को वहाँ से टाइम मिल गया था टू लिबरेट कुल्लू फ्रॉम द क्लचेज ऑफ मंडी। ठीक है, हाँ वो लिखा रही हूँ, मैं आगे लिखा रही हूँ आपको। अभी लिखो, आफ्टर अ गैप ऑफ 50 years पाल खत्म हो गए।
आफ्टर अ गैप ऑफ 50 years अ बदानी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड. अभी पाल डायनेस्टी चली आ रही थी, बदानी 50 साल के बाद